जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, 1 नंबर में है, अगली संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है? तो अगली संख्या 4 है, 9 है, 20 है, 43 है, 90 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखना क्या, 4 है, 9 है, 20 है, 43 है, 90 है। तो अगली संख्या पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर जो है पहले जो है जोड़ करके देखेंगे, उसके बाद घटाव करके देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। 4 से 9 कितना हुआ है? 4 जोड़ 5। उसके बाद 9 से 20 कितना हुआ है? जोड़ 11 जुड़ा है। उसके बाद 20 से 43 कितना जुड़ा है? तो 23 जुड़ा है। तो यहाँ 43 से 90 कितना जुड़ा है? तो 43 से 90 कितना जुड़ा है? तो जोड़ 47। 43 से 47 कितना होता है? 90 होता है। जोड़ 47 जुड़ा है। तो यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर 5 जोड़ कितना हुआ है? जोड़ 6 हुआ है। फिर यहाँ पर कितना हुआ है? जोड़ 12 हुआ है। फिर यहाँ पर कितना हुआ है? 23 जोड़ कितना हुआ है? 24। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि गुना 2 होके क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। फिर 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, फिर 24 गुना 2 कितना हो जाएगा? 48। जोड़ कितना हो जाएगा आपके बार? 48। 47 और 48 कितना हो जाएगा? 48 दोनों 96 होता है। तो एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 95। 90 जोड़ 95 कितना होता है? 185। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 185। इसको हम दूसरे मेथड से देख सकते हैं। इसको हम दूसरे मेथड से देख सकते हैं। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो जैसे यहाँ पर जो है 5 जुड़ रहा है, ये जो है 11 कैसे हो रहा है? तो 5 गुना 2 जोड़ 1। फिर 23 कैसे हो रहा है? 11 गुना 2 जोड़ 1। फिर 47 कैसे हो रहा है? 23 गुना 2 जोड़ 1। फिर उसके बाद 47 को भी गुना 2 करना है +1। तो 47 दूना 94, 1 95। तो 90 और 95 कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 185। तो अब आगे की ओर चलते हैं। अगला आप सबको बताना है। तो आगे है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2 है, 6 है, 21 है, 88 है, 445 है। तो क्या है? 2 है, 6 है, 21 है, 88 है, 445 है। तो यहाँ आगे कौन सी संख्या आएगी? तो पहले एक एक करके देखेंगे। पहले जोड़ करके देखेंगे। अगर जोड़ नहीं हो रहा है तो जोड़ या घटाव करके देखेंगे। फिर गुना करके देखेंगे। यहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर तेजी से संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पर गुना करके जोड़ या घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 6 हो गया, 6 से 21 हो गया, 21 से 88 हो गया, 88 से 445 हो गया। इस तरह देख रहे हैं धीरे धीरे संख्या बड़ी होती जा रही है। तो जब तेजी से बड़ी संख्या हो जाए तो वहाँ पर हम गुना करके ज़्यादातर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 से 6 हो रहा है। तो 2 से 6 कैसे आ रहा है? फिर 6 से 21 कैसे आ रहा है? 21 से फिर कैसे आ रहा है? 88। देखना 2 से गुना करके तो करे मैंने, फिर 6 से गुना करके कितना जोड़ा या घटाया गया है। तो गुना करके जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ऐसी श्रृंखला हमें आती है। तो इसे 2 गुना 2 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 गुना 3 जोड़ 3 क्या है यहाँ पर? 6 या 18 3 21। फिर 21 के फिर 84, 21 चौक गुना 4 जोड़ कितना होता है? 88 होता है। 21 चौक 84 जोड़ 4 तो 88 हो गया। फिर 88 के 445 कितने गुणों के करीब है? तो गुना 5 जोड़ 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह सीरीज हो जाएगा गुना 6 जोड़ 6। तो 445 गुना 6 कितना हो जाएगा? 56 से कितना हो जाए? 30 0 3 6 चौक 24 3 27। फिर 2 6 चौक 24 2 26। 2670 जोड़ 6 क्या हो जाएगा? 2606।
76। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2676। तो इस तरह से हमें देखना है, अगर कोई संख्या तेजी से बढ़ रही है तो वहां पर देखना है तो गुणा तो नहीं, अगर गुणा हो रहा है तो जोड़ का या फिर घटा करके उस संख्या को लाया जा सकता है। तो आगे की ओर चलते हैं। आगे है 3 नंबर में सवाल है। 3 नंबर सवाल है 7, 10, 18, 33 और 57। तो अगली संख्या पर बताना है। क्या है? 7 है, 10 है, 18 है, 33 है, 57 है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो बताना है आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखना है यहाँ पर, अगर धीरे धीरे कोई संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब जोड़ या घटा हो रहा है। अगर धीरे धीरे कोई संख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। जैसे 7 से 10 हो रहा है तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। उसके बाद 10 से 18 हो रहा है तो 10 जोड़ 8 जोड़ा। उसके बाद 18 से 33 हो रहा है तो कितना जोड़ा? तो 18 और 15 जोड़ 15 जोड़ा। फिर 33 से 57 जोड़ा, तो 33 से अगर 57 जोड़ा तो 33 7 40, 10 7 17 7 17 7 24 जोड़ा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी श्रृंखला जो है फॉलो 3 से हो गया 8, देख रहे हैं 3 जोड़ 5, हाँ देख रहे हैं। फिर 8 जोड़ 7 हो गया, 15 9 24। तो यहाँ पर विषम संख्या का जो है सीरीज चल रहा है 5 7 9, फिर कितना हो जाएगा? 11 जोड़ 11, 24 11 कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। फिर 57 में 35 जुटेगा तो कितना? 7 5 12, 5 3 8 1 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो या फिर जो इसको दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दूसरे तरीका से देखिए, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? जैसे 3 हो गया, 8 हो गया, 15 24 आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसके बाद कितना? 6 का स्क्वायर माइनस 1 तो 36, 35 हो जाएगा। 36 में 1 घटेगा 35, 57 जोड़ 35 कितना हो जाएगा? तो 92। ये दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो अगला 4 नंबर है, अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या क्या होगी? 3 है, 7 है, 23 है, 95 है, 479 है। तो 3 है, 7 है, 23 है, 95 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या जो है यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर कहीं भी संख्या तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा या फिर भाग हुआ होगा। तो यहाँ पर पहले एक बार 3 हो गया, 7 हो गया, 23 हो गया, 95 हो गया, 479 हो गया। यहाँ पर आगे बताना है तो गुना देख लेते हैं। 3 गुना 2 जोड़ 1, उसके बाद 7 गुना 3 जोड़ 2 हो गया। उसके बाद 23 गुना 4 जोड़ 23 गुना 23 चौक 92 जोड़ 3 हो गया। उसके बाद गुना 5 जोड़ 4 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? गुना 6 जोड़ 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुना 2 करके उससे 1 कम जोड़ा जा रहा है। गुना 3 फिर 1 कम 2 से जोड़ेंगे, फिर गुना 4 उससे 1 कम जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, गुना 5 फिर उससे 1 कम 4 जोड़ेंगे, फिर गुना 6 उससे 1 कम 5 जोड़ेंगे। तो ऐसी श्रृंखला आ सकती है या फिर घटाया भी जा सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। 1 से 5 तक संख्या को जोड़ा जा सकता है, 1 से 5 तक संख्या को घटाया जा सकता है। तो 479 गुना 6 कितना हो जाएगा?
छः न की 54, 5 हो गया, 6 से 42, 5 से 43 करो 7, बाकी 4 हो गया, 24 4 28, 2874 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 2800 क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2879। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2800। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 1, 5, 14, 30, 55। अगला सीरीज बताना है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोच कर बताना। 1 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 30 हो गया, 55 हो गया। तो अगली संख्या कौन सी आएगी। तो अगली संख्या बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अगर धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर जोड़ कर या फिर घटाव करके पहले पता कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितना जोड़ रहा है। तो प्लस कितना हो रहा है, 4। फिर 5 से 14 हुआ, कितना जुटा, +9। फिर 14 से 30 हुआ, कितना जुटा, तो +16। फिर 30 से 55 जुटा तो कितना हुआ, तो +25। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। ये सब एक स्क्वायर संख्या है। ये किसका है, 2 का स्क्वायर ये हो गया, 3 का स्क्वायर ये हो गया, 4 का स्क्वायर ये हो गया, 5 का स्क्वायर। फिर कितनी संख्या जुटेगी, तो फिर जुट जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 55 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 3 8 1 9। तो 91 हो जाएगा। 36 और 55 क्या हो जाएगा, 91। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद 6 नंबर में है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताना है आप सबको। 8 है, 13 है, 23 है, 43 है, 83 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अगर संख्या बढ़ रहा है तो इसका मतलब जोड़ हुआ होगा। तो एक बार देख लेते हैं पहले। 8 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 जोड़ 10 कितना हो जाएगा, 23। फिर 23 और 43 कितना बढ़ा है, तो 20 बढ़ा है। 43 से 83 हुआ तो कितना हुआ है, 40। तो हम यहाँ पर एक सीरीज देख रहे हैं। 5 का गुना 2, फिर 10 का गुना 2, फिर 20 का गुना 2 हो रहा है। फिर 40 का गुना 2 कितना हो जाएगा, 80। 80 फिर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 163। तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, सी नंबर 163। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 2 हो गया, 2, 10, 30, 68 और 130। तो बताना है 2, 10, 30, 68 और 130। तो अगली संख्या कौन सी संख्या आएगी। तो आप सबको बताना है। देख रहे हैं यहाँ पर संख्या जो है बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब गुना हुआ होगा या फिर जोड़ हुआ होगा। तो 7 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो पहले जोड़ करके देख लेते हैं कितना हो रहा है, जोड़ 8। फिर 10 से 30 हुआ है, कितना हुआ है, जोड़ 20। फिर 30 से 68 हुआ है, कितना जोड़ा है, तो जोड़ 38। फिर 68 से 130 हुआ है तो कितना जोड़ा है, तो 68 से 130 हुआ है तो 30 33 60 2 62 जोड़ कितना हुआ है, 62। तो देखते हैं आगे चलते हैं। फिर 8 से 20 हुआ है तो कितना हुआ है, जोड़ 12। फिर 20 से 38 हुआ है तो जोड़ 18। फिर 38 से 62 हुआ है तो कितना हो जाएगा, तो 20 4 24। देख रहे हैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 से कितना जुड़ा है, जो 12 6 18, 18 6 24। उसके बाद 24 6 कितना, फिर 6 जुटेगा, 24 जोड़ 6, 24 6 30। उसके बाद अगर जोड़ 62 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 60 30 90 2 92 कितना जुटेगा, तो 92। अगर 130 में 92 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 3 12 करो 2, फिर 1 1 2 तो 222 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 222। इसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीका से बात करें तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
तो दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर खाली स्थान है तो दूसरा तरीका जैसे है, ये दो किसका स्क्वायर, दो देखता हूँ किसके करीब भी तो नहीं है, तो एक का स्क्वायर जोड़ एक हो गया, ये सॉरी एक का क्यूब जोड़ एक, फिर दो का क्यूब जोड़ क्या हो जाएगा दो, फिर तीन का क्यूब जोड़ तीन, फिर चार का क्यूब जोड़ चार, उसके बाद पाँच का क्यूब जोड़ पाँच, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा छः का क्यूब जोड़, छः का क्यूब कितना होता है 216 जोड़ छः क्या हो जाएगा 222। ये स्क्वायर के करीब देखना है, तो ये एक सिंपल तरीका हो गया, तो इसको हम तेजी से कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है श्रृंखला को पूरा कीजिए 6, 15, 35, 77, 163, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो बताना है कौन सी संख्या आएगी। 6 है, 15 है, 35 है, 77 है, 163 है, उसके बाद अगली कौन संख्या आएगी, तो आप सबको रोक कर इसको बताना है। तो हम चलते हैं, तो यहाँ पर कौन सी देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 8 में जो देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है, तो देखते हैं अगर कैलकुलेशन के करीब है मतलब गुणों के करीब है तो उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। जैसे 6 गुना 2, 6 गुना 2 जोड़ 3, उसके बाद 15 गुना 2 जोड़ 5, उसके बाद 35 गुना 2 जोड़ 7, उसके बाद 77 गुना 2 जोड़ क्या हो जाएगा 9। तो हम देख रहे हैं 6 गुना 2 जोड़ 3, तो क्या हो जाएगा 6 दुना 12, 3 15, उसके बाद 15 गुना 2, 15 दुना 30 जोड़ 5 35, उसके बाद 35 गुना 2 जोड़ 7 कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। उसके बाद 77 दोनों 154 जोड़ 9 क्या हो जाएगा 163, फिर गुना 2 जोड़ 11, तो 163 गुना 2 कितना होता है 163 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 की 12, 2 1 2, 2 1 3, तो 326 जोड़ 11, तो 326 जोड़ 11, 26 10 36 कितना हो जाएगा 337, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 का सी, इसका 8 का सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 9 में है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, 106 है, 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, उसके बाद 106 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर देखना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है अगर गुणों के करीब कोई संख्या रहता है तो वहाँ पर संख्या को कुछ संख्या को जोड़कर या फिर घटाकर उस संख्या को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है देख रहे हैं गुणों के करीब 5 गुना 2 जोड़ 1, तो 5 दुना 10 1 11, इसी तरह 24 कैसे आया है 11 गुना 2 जोड़ 2, तो 11 दुना 22 2 24, हम देख रहे हैं जोड़ 1 हो रहा है, उसके बाद जोड़ 2, आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा जोड़ 3 जोड़ 4, उसके बाद 24 गुना 2 जोड़ 3 हो जाएगा, 24 दुना 48 3 51, 51 गुना 2 जोड़ 4, 51 दुना 102 जोड़ 4 106 हो जाएगा, 106 गुना 2 जोड़ 5, तो 106 गुना 2 कितना हो जाएगा 212 जोड़ 5 217, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का सी नंबर हो जाएगा 217 हो जाएगा। उसके बाद आगे है अगली संख्या ज्ञात करना है, 2 हो गया, 3 है, 8 है, 27 है, 112 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो 10 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि संख्या कैसे बढ़ रहा है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 27 से कितना हो गया 112 हो गया, इसका मतलब है कहीं न कहीं संख्या गुना हुआ है। तो एक बार देख लेते क्या गुना हो रहा है संख्या, तो 2 से 3 कैसे आया, फिर 3 से 8 कैसे आया, 8 से 27 कैसे आया, 27 से 112 कैसे आया। हम देख सकते हैं कि 2 गुना 1 जोड़ 1 करते हैं तो 3 आ जाता है, उसी तरह 3 गुना 2 जोड़ 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, उसी तरह 8 गुना 3 जोड़ 3 करेंगे तो 27 आएगा।
इसका मतलब है जिस संख्या से हम गुणा किए उसी संख्या को जोड़े भी हैं तभी आगे वाली संख्या आ रही है। जैसे कि 2 गुना 1, फिर उसी संख्या को जोड़े 2 गुना 1 जोड़ 1 3, फिर 3 गुना 2 जोड़ 2, उसके बाद 8 गुना 3 जोड़ 3, फिर हो जाएगा गुना 4 जोड़ 4। देख रहे हैं 2700 कितना होता है 108 जोड़ 4 112, 112 गुना 5 जोड़ 5, तो 112 गुना 5 कितना हो जाएगा 560 जोड़ 5 565। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 565 हो जाएगा। 10 के बाद 11 है, 11 नंबर सवाल में चलते हैं। 11 है 199 95 86 70। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 100 है 99 है 95 है 86 है 70 है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे संख्या घट रहा है। इसका मतलब है जोड़ या घटाव करके कोई भी संख्या आगे वाली संख्या आई होगी। तो 100 से 99 हुआ है, 1 घटा है, फिर 99 से 95 हुआ है, यहाँ घटा 1 घटा 4 हुआ है, यहाँ पर 95 से 86 हुआ है, कितना घटा है 86, 9 घटा 9 हुआ है, उसके बाद 86 से 70 हुआ है, घटा 16 हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 4 9 और 16 ये सब क्या स्क्वायर संख्या है। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अगली कौन सी संख्या आएगी 5 का स्क्वायर। आगे जो संख्या घटेगा 25, तो 70 में 25 घटेगा कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो क्या हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे 12 में है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 4 है 6 है 12 है 30 है 90 है। लिख लेते संख्या 4 6 12 30 उसके बाद 90 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर संख्या जो है धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अगर धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है तो देख लेते हैं जोड़ या क्या हुआ है या फिर घटाव हो रहा है। तो कैसे संख्या बढ़ रही है तो 4 से 6 हो रहा है, गुना भी हो सकता है भाग भी हो सकता है। 4 से 6 कैसे आ रहा है तो देख रहे 4 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ कितना हो रहा है तो 12 जोड़ 18 हो रहा है। उसके बाद 30 जोड़ 60। तो देख रहे हैं कोई भी श्रृंखला फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 से हुआ जोड़ 4 हो रहा है, 6 से जोड़ 12 हुआ हो रहा है, उसके बाद 18 से 60 हो रहा है, कितना जुड़ा है तो 42 जुड़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो श्रृंखला फॉलो नहीं कर रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा कौन सा हो जाएगा तो 4 से 6 हो रहा है। 4 से 6 मतलब इसका मतलब है 4 से 6 मतलब 1.5 गुना 1.5 करते हैं, गुना 1.5, उसके बाद 6 गुना 2 हो रहा है, उसके बाद 12 गुना 2.5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 12 दूना 24 आधा 6 हो जाएगा, 12 30 हो जाएगा, उसके बाद गुना 3 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 0.5 करके संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर 1.5 से हुआ, 2 से हुआ, फिर 2.5 से हुआ, 3 से हुआ, आपके बाद कितना से होगा 3.5 से होगा। तो 90 गुना 3 कितना होता है 270, फिर 90 का आधा 45 कितना हो जाएगा 5 7 4 11 कितना हो जाएगा 315। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 315। 12 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 13 में है 11 है 13 है 17 है 25 है 41। क्या है 11 है 13 है 17 है 25 है 41 है। तो आगे संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ पर कितना देख रहे हैं तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जोड़ हुआ होगा। तो देखते हैं 11 जोड़ 2 13, 13 जोड़ 4 17, 17 जोड़ 8 कितना हो गया 25, 25 जोड़ 16 41, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुना 2 हो रहा है, गुना 2 हो रहा है, गुना 2 हो रहा है, फिर गुना 2 होगा 16 दूना 32, उसके बाद
41 और 32 कितना, 2 1 3 4 3 7 कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 13 के बाद 14 में है 3 3 12 27 48 और 75। अगली संख्या कौन सी आएगी? तो बताना है। 3 हो गया, 12 हो गया, 27 हो गया, 48 हो गया, 75 हो गया। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी आप सबको बताना है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखना है 14 का क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखना है कैसे हो रहा है। 3 से 12 है तो जोड़ 9 हो गया। उसके बाद 12 से 27 हो रहा है तो कितना हो रहा है, जोड़ 15 हो रहा है। उसके बाद 27 से 48 हो रहा है तो कितना आगे बढ़ा है, तो 8 में 7 गया 1, 4 में 2 गया 2। तो उसके बाद 48 से 75 हो रहा है तो 15 में 8 गया 7, या 6 में 4 गया 2। तो हम देख रहे हैं प्लस 6 9 6 15 15 6 21 21 6 27 प्लस 6। उसके बाद 27 6 क्या हो जाएगा, 33 आ जाएगा। 75 में 33 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 3 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108 आ जाएगा। उसके बाद आगे है 15 में है 1 4 18 96 600। 1 हो गया, 4 हो गया, 18 हो गया, 96 हो गया, 600 हो गया। तो अगली संख्या कौन सी आएगी? तो बताना है अगली संख्या कौन सी आएगी। तो बहुत ही ये बेहतरीन सवाल है, इसको बताना है इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो बताना है आगे संख्या कौन सी आएगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देख रहे हैं यहाँ पर एक संख्या लगा 96 से कितना हो गया, 600 हो गया। 18 से 96 हो रहा है, 4 से 18 हो रहा है, 1 से 4। इसका मतलब कहीं ना कहीं संख्या में गुना हो रहा है जो कि लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तो देखते हैं 1 से 4 कैसे आया, फिर 4 से 18 कैसे आया, 18 से 96 कैसे आया। जैसे गुना 5 के करीब है, ये फिर गुना 6 के करीब है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है संख्या गुना करके आगे बढ़ रही है। तो देखना 1 से 4 कैसे आया है। तो 1 से कैसे 4 आया है, तो 1 को गुना करके 2 जोड़ 2 का फैक्टोरियल करते हैं तो 4 आता है। 2 जोड़ 2 गुना 1 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 से 18 आया है। उसके बाद है 4 से 18 कैसे आया, 4 को फिर 3 से 4 को 1 कम करके, मतलब 4 को 1 कम करेंगे, 4 गुना 3, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से गुना किए। अब के बार किससे करेंगे, 3 गुना 3, सॉरी 4 गुना 3 जोड़ 3 का फैक्टोरियल करेंगे, जोड़ किसका हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 4 या 12 जोड़ 3 का फैक्टोरियल कितना, 3 गुना 2 गुना 1 तो 3 गुना 6 तो 12 6 18 हो गया। इसी तरह अब की बार जो है, अब की बार कितना आ जाएगा, तो फिर 18 से जो संख्या उसको लिए, फिर 18 गुना 4 जोड़ 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 18 चौक 72 जोड़ 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 4 या 12 दोनों 14, 72 14 कितना हो गया, 96 हो जाएगा। फिर 96 गुना 5 जोड़ कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 96 गुना 5, 96 गुना 5 कितना होता है, तो 96 गुना 5 5 36। तो ये कितना, 96 गुना 5 जोड़ 5 का फैक्टोरियल, आगे फिर कितना आ जाएगा, 600 गुना 6 जोड़ 6 का फैक्टोरियल तो 6 6 3600 ये हो गया। 3600 फिर 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 6 5 36 चौक 120, 12 या 36 दूना 72 720। तो 3600 में 720 है, 36 43 कितना आ जाएगा, 4320। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4320। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या बताना 13 18 28 48। सबसे सिंपल सवाल है, इसमें क्या आ रहा है, 13 जोड़ 5, 13 5 18, फिर 18
18 से कितना हो रहा है, जोड़ 10 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, जोड़ 20 हो रहा है, फिर कितना है, जोड़ 40 हो रहा है, दुगुना हो रहा है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, दूना 80 हो जाएगा आपके पास। 80 जोड़ 88 कितना हो जाएगा, 168। 100 इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे में श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2 है, 5 है, 12 है, 17 है, 58 है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो बताना है। 17 का क्या आ जाएगा, 2 है, 5 है, 12 है, 27 है, 58 है। इसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, हम देख रहे हैं कि सब जो है गुणों 2 के करीब है। 12 दूना 24, फिर 27 दूना 54, फिर 2 दूना 4, मतलब सब गुणों 2 के करीब है। उसमें कुछ न कुछ जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है। तो देख लेते हैं, 2 गुना 2 जोड़ 1, फिर 5 गुना 2 जोड़ 2, फिर 12 गुना 2 जोड़ 3। देख रहे हैं, 1 2 3 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 3। उसके बाद गुना 2 जोड़ कितना आ जाएगा, 4, 27 दूना 54, 4 58, फिर गुना 2 जोड़ 5। उसके बाद 58 दोनों 100 कितना होता है, तो 116 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 121। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 121। उसके बाद है 18 में है, 18 में 729, 243, 81, 27, 9। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो संख्या है सीधे पता चल रहा है यह किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये फिर किसका स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। ये फिर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4 81, 3 पर पावर 5 243, 3 पर पावर 6 है 729। मतलब पावर घटते गया, 6 5 4 3 2 1। अब की बार 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका सी हो जाएगा, 18 का सी। उसके बाद 19 में है, 1 है, 1 है, 2 है, 10 है, 37 है, 101 है। उसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 19 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है जोड़ 1 हुआ है, उसके बाद जोड़ 8 हुआ है, जोड़ कितना हुआ है, जोड़ 27 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ हुआ है, जोड़ 64 हुआ है। फिर ये इसका मतलब है ये सब क्या है, संख्या का क्यूब है। 1 का क्यूब हो गया, ये क्या है, 2 का क्यूब हो गया, ये क्या है, 3 का क्यूब हो गया, ये क्या है, 4 का क्यूब हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी 5 का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 जुटेगा। तो 125 में 101 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 226। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 226। उसके बाद है 20 में है, श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा करना है तो 7 है, 21 है, 24 है, 72 है, 77 है, 231 है। एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है 20 का राइट आंसर बताना है। 20 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, गुना 3, फिर यहाँ भी गुना 3 हो रहा है, फिर यहाँ भी गुना 3 हो रहा है। तो देखने से पता चल रहा है इसमें संख्या गुना 3 हो रहा है, यहाँ पर गुना 3 हो रहा है, यहाँ भी गुना 3 हो रहा है। लेकिन यहाँ 21 से 24 कितना जुटा है, तो जोड़ 3। फिर 72 से 77 कितना हुआ है, जोड़ 5। इसका मतलब है गुना 3 सब में हो रहा है, और जो है गुना 3 जोड़ 3, गुना 3 जोड़ 5, 3 2 5, 5 2 7। अब के बार कितना जुटेगा, 7। 231 जोड़ 7 कितना आ जाएगा, 238। तो केवल गुना 3 हो रहा है और प्राइम नंबर जो है उसमें जुटा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 238। उसके बाद आगे है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 है, 10 है, 29 है, 66 है, 127 है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 है, 10 है, 29 है, 66 है, 127 है। तो 21 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं जो है स्क्वायर के करीब है। किसके करीब है? तो स्क्वायर के करीब है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्क्वायर में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है। तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा 2, फिर 10 कैसे है 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब जोड़ 2, फिर 2 का क्यूब जोड़ 2, फिर 29 कैसे आया 3 का क्यूब जोड़ 3, फिर 4 का क्यूब, सॉरी सब में जो है 3 का क्यूब नहीं 3 का क्यूब जोड़ 2 हो जाएगा। सब में जो है एक बार इसको कट करते हैं, गंदा हो गया है। अब फिर से इसको बनाते हैं। ये क्या है 1 का क्यूब जोड़ 2 है, फिर ये क्या है 2 का क्यूब जोड़ 2 है, फिर 29 में क्या है 3 का क्यूब जोड़ 2 है। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, सब में प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब जोड़ 2, फिर ये क्या है 5 का क्यूब जोड़ 2, आगे क्या आ जाएगा 6 का क्यूब जोड़ 2, 6 का क्यूब 216 जोड़ 2 कितना आ जाएगा तो 218। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 218 आ जाएगा। उसके बाद आगे है, आगे संख्या है, अगली संख्या क्या होगी 2 है 12 है 36 है 80 है 150 है। 2 है 12 है 36 है 80 है, इसके बाद 150 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो 22 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो यह जो है हम देख लेते हैं कि 2 जो है 12 है 36 है 80 है 150 है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर 2 क्या है तो ये 1 का स्क्वायर गुना 2 है, फिर ये क्या है 2 का स्क्वायर गुना 3 है, मतलब स्क्वायर के अगली वाली संख्या से गुना हुआ है। स्क्वायर के अगली वाली संख्या से क्या हुआ है गुना हुआ है। यहाँ भी स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना क्या आ जाएगा 4, तो 3 3 9 9 4 36। फिर ये क्या है फिर 4 का स्क्वायर गुना 5, अगली संख्या 4 4 16 85, फिर 5 का स्क्वायर गुना 6 25 150, फिर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर गुना 7 36 गुना 7 क्या आ जाएगा 7 6 42, 2 बाकी 4 7 21 4 25। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 252। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा। उसके बाद आगे है 23 नंबर में है 8 है 24 है 12 है 36 है 18 है 54 है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, पहले सवाल को लिख लेते हैं। 8 है 24 है 12 है 36 है 18 है 54 है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है गुना हो रहा है, गुना 3 8 गुना 3 24, फिर 24 का आधा हो जा रहा है। आधा होने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें भाग दिया जा रहा है। तो भागा क्या भागा 2 देंगे, 24 में भागा 2 से देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर गुना 3 हो रहा है, फिर इसका आधा हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं भाग दिया जा रहा है, भागा 2 से, फिर गुना 3, फिर भागा क्या हो जाएगा 2। तो 54 में भागा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद आगे है 5 है 6 है 10 है 19 है 35 है। तो अगली संख्या कौन सी संख्या आएगी? तो बताना इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो 5 से 6 हो रहा है प्लस 1, 6 से 10 हो रहा है प्लस 4, 10 से 19 हो रहा है प्लस 9, 19 से 35 हो रहा है प्लस 16। मतलब ये क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब की बार क्या हो जाएगा जोड़ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 35 25 कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे है 3 है 8 है 15 है 24 है 35 है 48 है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो 3 से 8 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है। कितना जुड़ रहा है 3 से 8 जोड़ 5, फिर जोड़ 7,
फिर 15 से 9 जोड़ 9, फिर जोड़ 11, फिर जोड़ 13 हो रहा है। फिर कितना हो जाएगा, विषम संख्याओं का जोड़ है, जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ 15। तो 48 15 क्या आ जाएगा, तो 63 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर 63। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।